पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन को तूने हमें दिखाया है पिता परमेश्वर, और हमें इस भवन में लाया है, पहुंचाया है पिता परमेश्वर। जिस भी हम अपने स्थान से तेरे भवन में यहाँ आए हैं पिता परमेश्वर, हमारे आने में तू ही हमारी रक्षक पाली की है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। बीते दिनों में हमें शत्रु शैतान से बचा के रखा, वैसे इस दिन में भी तू हमें शत्रु शैतान से बचा के रखना पिता परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, सामर्थ से मुझे भर दे पिता परमेश्वर, ताकि मैं जो तैयारी करके आया हूँ पिता परमेश्वर उसको अपने लोगों के बीच में मैं उपस्थित करने के योग्य ठहरने पाऊँ पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ जो भी हम यहाँ सीखें पिता परमेश्वर, जो भी हम सीखने वाले हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। इसलिए छोटी प्रार्थना को सुन और देश उसका ग्रहण करते हैं। आप सबों को पुनः यीशु सहाय मसीह में प्यारे माता पिता और भाई बहनों, पवित्र शास्त्र में, पवित्र बाइबल में ऐसे अनगिनत कहानियां हैं जिसे हम सुन के हम प्रेरणा पा सकते हैं। जो हमारे लिए है, हम जिस भी हालात में हैं, जहाँ पर भी हैं, उस हालात में हम परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता है और हमें मजबूती देता है। वैसे ही आज हम एक ऐसी कहानी को देखने वाले हैं जो कि हमें मिलेगा दूसरा राजा उसका 6 उसका 8 से लेके 23 पद तक। दूसरा राजा 6 उसका 8 से लेके 23 पद तक। इसमें जो लिखा गया है उसका पृष्ठभूमि में और बैकग्राउंड में बताना चाहूँगा कहानी के तौर पे। तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि 2 देश है, एक है सीरिया और एक है इज़राइल। सीरिया का जो देश है वो बहुत शक्तिशाली है। उस समय जो सीरिया का जो राजा था वो है बेन-हदाद, और उस समय इस्राएल का जो राजा था वो था जोराम। तो कहानी इस तरह है कि जो सीरिया का राजा था बेन-हदाद, वो इजराइल पर चढ़ाई करना चाहता था, वो इजराइल को कब्जे में लेना चाहता था, इसलिए वह जाल बिछाता था। इजराइल उस समय कमजोर देश था, क्योंकि परमेश्वर का हाथ उन पर से उठ चुका था, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। इसलिए बेन-हदाद सीरिया का जो राजा था वह इजराइल पर कब्जा करने के लिए जाल बिछाता है उस राजा को पकड़ने के लिए। तो जब भी वो जाल बिछाता है, लेकिन राजा जो जोराम था वो उस जगह से बच जाता है। ऐसा एक बार होता है, 2 बार होता है, कई बार ऐसा होता है। तो सीरिया का जो राजा रहता है बेन-हदाद, वो घबरा जाता है, अरे ये कैसे हो रहा है, हम सलाहकारों से मिलकर हम जाल बिछाते हैं तो ये हमेशा बच क्यों जाता है। तो अपने गुस्से में रहता है, अपने सलाहकार को बुलाता है और उनसे बात करता है और गुस्से में बोलता है कि कौन है जो उनके तरफ है, मतलब कौन है जो घर का वेदी है, जो उस राजा को इत्तला कर देता है। तो सलाहकार में एक सलाहकार बोलता है, माफ़ करिए मालिक, माफ़ करिए सरकार, हम में से वह कोई नहीं है, लेकिन जो इजराइल में एक नबी है एलीशा, वो ये सब कार्य को अपने राजा को बताता है। आप बंद कमरे में भी जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ विचार करते हैं, हमारे साथ बात करते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, वो उसको खबर लग जाता है। वो अपने सेवक को जाके भेज के राजा को इत्तला कर देता है। तब राजा यह सुनता है और क्रोधित होता है और बोलता है कि जाओ उस नबी को, एलीशा को गिरफ्तार करके मेरे पास लेके आओ, पकड़ के उसको मेरे पास लेके आओ। तब अपने सलाहकार और अपने खबरी लोग से कहते हैं कि जाओ उसे ढूंढो कि वो कहाँ है। तो खबरी उसके पास आते हैं और कहते हैं कि वो एक दोथन नाम की जगह में है। दोथन मतलब जगह है जो पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है, एक छोटा राज्य है जो पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है। तो वह राजा बोलता है
एक टुकड़ी लेके जाओ, आदमी लेके जाओ, मजबूत सेना लेके जाओ और उसको गिरफ्तार करके मेरे पास लेके आओ। तो सलाहकार और जितने भी लोग रथ लेके जाते हैं, घोड़े लेके जाते हैं, हाथी लेके जाते हैं, तलवार, सब अपने जो तलवार ये सब अपने साथ लेके जाते हैं। तब वह दोषण नामक जगह में पहुंचते हैं। तब रात अंधेरा हो गया रहता है, तो वह छावनी बिछाते हैं। मतलब अंधेरा हो गया, हम लोग मतलब कल गिरफ्तार उसको सुबह करेंगे, तो वो छावनी बिछाते हैं और पूरे पहाड़ को घेर लेते हैं। तब ऐसे में जो एलीशा जो घर में उपस्थित रहता है, उसका सेवक सुबह उठता है और हल्का होने के लिए बाहर जाता है, मुंह धोने के लिए बाहर जाता है। तब वो क्या देखता है कि पूरा अरामी की सेना, मतलब सीरिया की सेना पूरे पहाड़ को, रथ घोड़े हाथी से पूरे पहाड़ को कब्जा कर लिए हैं। वो घबरा जाता है, डर जाता है। फिर वो भागते हुए अपने मालिक के पास आता है, एलीशा के पास, और कहता है, मालिक, हमें चारों ओर से सीरिया की सेना हमें घेर लिए हैं। बहुत घबराया हुआ रहता है एलीशा, लेकिन उस समय बहुत सामर्थ रहता है, वह घबराता नहीं है। वह उस सेवक से कहता है, मत डर। यहां पर 16वें वचन में कहता है, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। सेवक समझ नहीं पाया, मालिक, मैं आपकी ओर हूं, आप मेरे ओर हो, ये क्या बात हुई? वह समझ नहीं पाया। उससे साफ साफ हुआ कहा, एलीशा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। सेवक ये भी समझ नहीं पाया कि मालिक ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम तो सिर्फ 2 हैं और जो बाहर पहाड़ में घिरे हुए हैं, चाहे 200 हैं, चाहे 2000 हैं या 20,000 हैं, मालिक ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तब एलीशा उसको अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता है और कहता है, हे परमेश्वर, मेरे सेवक की आंखों को खोल दे। परमेश्वर उस सेवक की आंखों को खोल देते हैं। तो क्या देखता है? हैरान हो जाता है कि सीरिया की जो सेना थी वो हमारी ओर थी, बल्कि उनके पीछे पूरे रथ और घोड़े जो अग्निमय थे वो सीरिया की सेना की ओर थी। यह बात को वो सेवक समझ नहीं पाया। इसलिए एलीशा परमेश्वर से प्रार्थना करता है, धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तू हमारी जरूरतों को पूरा किया। अब यह देखते हुए सेवक उनके में आके धन्यवाद देता है कि एलीशा को वो कहता है कि मैं तेरे बातों को समझ नहीं पाया। इसके बाद सीरिया की जो सेना रहती है वो चढ़ाई करती है एलीशा को गिरफ्तार करने के लिए। जब वह उसके पास आती है तब तुरंत एलीशा परमेश्वर से प्रार्थना करता है और कहता है कि परमेश्वर इन सभी सीरिया की सेना को अंधा कर दे। तत्पश्चात परमेश्वर उस सेना को, सारे जितने भी थे सबको वो अंधा कर देता है। तब जब उसके पास आते हैं तो एलीशा उनके पास जाके कहता है कि यहाँ पर उनको 19वें वचन में कहता है, यह तो मार्ग नहीं है और ना ही नगर है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास लेके जाऊंगा जिसे तुम ढूंढ रहे हो। एलीशा उस सीरिया की सेना को कहता है कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ नहीं है, मेरे पीछे हो लो तो मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास लेके जाऊंगा जिसे तुम ढूंढ रहे हो। वह सेना जो सीरिया की सेना थी एलीशा के पीछे चलते हैं, उसके पीछे हो लेते हैं। तब जब उसके पीछे जा रहे होते हैं तब वह जो एलीशा था उसको समारिया, मतलब सेमरोन, एक जगह मध्य इजराइल का जो मध्य था वहां पर लेके जाता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है
कि हम इन सारे सैनिकों के आंखें तू खोल दे। जब परमेश्वर उन सारे सेनाओं का आंखें खोल देता है तो जो सीरिया की सेना रहती है, जो मजबूत टुकड़ी रहती है, वो क्या देखती है कि हम तो इजराइल के मध्य आए हैं और पूरे इजराइल सेना हमको घेरे हुई है। वो ऐसे मध्य में लेकर जाके एलिशा छोड़ आया जहां उनको पूरे इजराइल की सेना उन्हें घेरे हुई है, उनको मारने के लिए घेरी हुई है। तब इजराइल का जो राजा रहता है जोराम, वह कहता है एलिशा से कि क्यों ना हम इन्हें मार दें, हम मार दे क्या इन्हें। तब एलिशा बहुत अच्छा वाक्य राजा को कहता है कि मालिक सरकार राजा, हम इन्हें नहीं मारेंगे। यहां पर 22वें वचन में कहा है मत मार, क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू तलवार और धनुष से बंदी बना लेता है। तू उनको अन्न जल दे ताकि वे खा पीकर अपने स्वामी के पास लौट जाएं। यहाँ बस एलिशा सुंदर वाक्य जो राजा को बोला कि इन्हें मत मार, इन्हें भोजन पानी का सुविधा दे, इनको खिला पिला और इनको वापस भेज दे। और सीरिया की जो सेना रहती है वो भी एकदम सोच में पड़ जाते हैं, अरे यार ये क्या हो गया, हम तो यहाँ एलिशा को गिरफ्तार करने आए थे, लेकिन ये हमें कैसे खाओ पिलाओ करके ये इजराइल की जो सेना है हमें खिला पिला कर हमको वापस भेज रही है, ना युद्ध हुआ ना कुछ हुआ। तो वो लोग सोच में पड़ जाते हैं और वहां से इजराइल से खा पी करके वे अपने स्वामी के पास जो सीरिया था वापस वो लौट जाते हैं। और हम यहाँ आखिरी पद में देखेंगे कि फिर कभी सीरिया की जो सेना थी वह कभी फिर इजराइल पर हमला नहीं किया और दोनों देश एकजुट होकर रहने लगे। यहां तक का कहानी था। इस कहानी में जो चीज है वो चीज को मैं बताना चाहूंगा। पहला है हकीकत। हकीकत वो है जो हमें दिखाई देता है, जो स्वाभाविक है, लेकिन अक्सर स्वाभाविक हमारे अलौकिक के आड़े आता है। जब हम हकीकत को देखते हैं तब हम जो परमेश्वर जो हमारे बीच में रह के कार्य करता है, अद्भुत कार्य करता है, उसको हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमारा जो ध्यान रहता है वो स्वाभाविक रहता है, हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। अब हम सब जानते हैं कि यीशु के 12 चेले थे। कितने चेले थे? 12 चेले थे। तो अक्सर यीशु मसीह अपने 12 चेलों के साथ 3 या 3.5 साल तक रहा, और जितना दिन तक वह था अपने चेलों से वह अपने मरने की बात वह उनसे कहता था, और साथ ही साथ कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा ये भी वो कहता था। 12 चेले ये समझ के सुन के आगे बढ़ते थे। उस समय समझ नहीं पाए कि यीशु मसीह ऐसा कहता है। तब जब क्रूस का दौरा आया तब यीशु मसीह को क्रूस काट पे बलिदान होना पड़ा, और ऐसा मंजर 12 चेले देखे। वे डर गए कि कहीं उन्हें भी पकड़ ना ले और हमें भी बंदी बना के मार ना दे। तब जब सबत का दिन आया, तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठे। तब जब 12 चेले एक बंद कमरे में उपस्थित थे, और सबसे महत्वपूर्ण वो सबत का दिन था, रविवार का दिन था, और यीशु मसीह उन 12 चेले, उस समय 12 चेले नहीं थे, उस कोठरी में 10 चेले थे। एक चेला जो था यहूदा वो खत्म हो चुका था, और एक चेला था थोमा, वो किसी कारणवश बाहर गया था या कुछ सामान लेने गया था या किसी से मिलने गया था, वो उस कोठरी में नहीं था। तब यीशु मसीह उन चेलों के पास उपस्थित होते हैं, और जो चेले थे वो डर जाते हैं कि ये कौन है ये जो हमारे तरफ देख रहा है। वो डर गए। प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है कि मत डरो, ये मैं ही हूँ, लाओ कुछ, मुझसे मत डरो, लाओ कुछ खाने पीने को मुझे दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा। या
कहकर वो 12 चेले बहुत प्रसन्न होते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह को तूने हमारे बीच में उपस्थित किया बोल के। लेकिन उस जगह में जो थोमा नहीं था, प्रभु यीशु मसीह वहां से चले जाते हैं। जब थोमा उस 10 चेलों के पास आता है और कहता है, और 10 चेले थोमा से कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उपस्थित हुए थे, तब थोमा विश्वास नहीं करता है। वह तो यह देखा भी नहीं था, यह मंजर को, ये जो क्रूस काट का मंजर था वो उसको सामने से देखा था, लेकिन फिर भी वो विश्वास नहीं करता है कि यीशु मसीह यहाँ प्रकट हुए थे। वो तीसरे दिन जी उठे हैं, वो विश्वास नहीं करता है। हकीकत को देखता है, स्वाभाविक रूप से वो देखा है, इसलिए वो विश्वास नहीं करता है। अगले दिन फिर जब यीशु मसीह उन चेलों के पास उपस्थित होता है, तब थोमा विश्वास नहीं करता है। तो यीशु मसीह कहता है कि मेरे हाथ के पंजर में तो अपनी उंगली डाल के देख, तो तुझे विश्वास होगा। हम देखेंगे यूहन्ना 20:29 में परमेश्वर थोमा से क्या कहता है। परमेश्वर थोमा से कहता है, यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। धन्य है हम और आप, प्यारे माता पिता भाई बहन। हम लोगों ने यीशु मसीह को नहीं देखा, लेकिन उस पर विश्वास किया है। धन्य है हम कि उसके कार्य को हमने माना है, उसके क्रूस के कार्य को हमने माना है। अपने हकीकत को अपने अलौकिक में आने मत दीजिए। जो हम देखते हैं उसे सही तरीके से देखें, आत्मिक आंखों से देखें, तब हम उस पर विश्वास करेंगे, स्वाभाविक आंखों से नहीं। हम जैसे देखते हैं कि परमेश्वर हमारे समान नहीं देखता है, हम जैसे जिस नजरिए से देखते हैं परमेश्वर उस नजरिए से नहीं देखते हैं। उसके लिए हम एक बाइबल में अच्छा वचन लिखा है, पहला सामुएल उसका 16 उसका 7 पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि और मन पर रहती है। जो हकीकत है, जो हम हकीकत बोलते हैं, वो विश्वास का दुश्मन है। हम अक्सर देखते हैं कि विश्वास का विपरीत शब्द डर है, डर नहीं है। विश्वास का विपरीत शब्द वास्तविकता है, जो वास्तव में है। शास्त्र में भी लिखा है, हम निकालेंगे 2 कुरिन्थी 5:7, उसमें ऐसा लिखा है कि हम विश्वास से चलते हैं, वास्तविकता से नहीं। 2 कुरिन्थी 5:7 में साफ साफ लिखा है कि हम विश्वास से चलते हैं, वास्तविकता से नहीं। इसलिए जो हमने पहले देखा हकीकत के बारे में, तो हमें हकीकत को ज्यादा जोर नहीं देना है। हकीकत से ज्यादा परमेश्वर का अदृश्य कार्य इस पृथ्वी में हो रहा है, उसे हमें देखना है। और इस कहानी में मैंने पहले हकीकत बताया, और दूसरा है जो कि है नाकामयाबी। नाकामयाबी के बारे में हमने देखेंगे कि नाकामयाबी इस कहानी में किस चीज की हुई। उस सेवक की जिसने परमेश्वर के कार्य को नहीं देखा। क्यों? परमेश्वर का कार्य को वह सेवक नहीं देख पाया। एलीशा सामर्थ था, जिसने परमेश्वर से प्रार्थना करके मदद मांगी परमेश्वर से, लेकिन वह सेवक जो नाकामयाब रहा, जो उसको परमेश्वर के कार्य को नहीं देख पाया। यहां हम मत्ती 13:13 में देखेंगे, उसमें ऐसा लिखा है कि एक पापी हृदय देखते हुए भी नहीं देखता, एक पापी हृदय देखते हुए भी नहीं देखता और सुनते हुए भी नहीं सुनता। कभी कभार हम आत्मिक चीजों को देखकर भी हम नहीं देख पाते हैं। दो चीज जो वो सेवक नहीं देख सका, वो पहला चीज है वो परमेश्वर की उपस्थिति नहीं देख पाया। एलीशा तो देखा, एलीशा परमेश्वर से बात किया, लेकिन वह सेवक जो परमेश्वर की पहला है
परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं देख पाया हो। परमेश्वर का वचन बाइबल में साफ साफ लिखा है और हम जानते भी हैं कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे वहां मैं उपस्थित होता हूं। वह सेवक यह बात को नहीं जान पाया। आप जहां भी रहते हैं, हम सब जहां भी रहते हैं, जिस जगह में भी रहते हैं, जिस हालात में भी रहते हैं, हमें परमेश्वर का हाथ नहीं छोड़ना है और परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहता है। परमेश्वर हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ता है। हम भूल के भटक के शैतान के रिश्त दंड में रह के हम परमेश्वर का हाथ छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ता है। दूसरा चीज जो हम उस सेवक जो नहीं देख पाया, वो देखते हैं कि वह परमेश्वर सभी जरूरतों को पूरा करता है। वह यह देखने में नाकामयाब रहा। वो सेवक ये नहीं देख पाया कि परमेश्वर एलीशा और उसकी सेवक की कैसे जरूरत को पूरा किया। जब एलीशा बोला कि इसकी आंखों को खोल दे, तब परमेश्वर इसकी आंखों को खोल पाया। वो पहले नहीं देख पाया कि अग्नि में रथ और घोड़े उनकी ओर थे। वो तो ये भी नहीं समझ पाया कि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तो इसके लिए बहुत सुंदर वचन परमेश्वर अपने बाइबल में कहते हैं, मत्ती 6:26 में, आकाश के पक्षी को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं और ना ही खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? सच में माता पिता और भाई बहनों, आज हम जहां पर भी हैं, पीड़ा है, दुख है, दर्द है, निराशा है, नौकरी की कमी है, वर वधु की कमी है, हमें जीवन में असफलता मिली है, हमें परमेश्वर को नहीं छोड़ना है, उनके हाथ को नहीं छोड़ना है। उनको दिन भर अपने मनों में हमें परमेश्वर को याद रखना है। हम जिस भी परिस्थिति में हैं, परमेश्वर हमारी जरूरतों को जरूर अवश्य पूरा करेगा। इसी छोटी कहानी से मैं परमेश्वर से बहुतायत से आशीष देता हूँ। आमीन। हम एक गीत गाएंगे, साक्षीवाणी 312। साक्षीवाणी गीत नंबर 312 मंडली राग। जाता है, उठो जागो
तुम सब बहनों राजा आता है। बाप सबको तुम सब बहनों राजा आता है। तू यीशु राजा के संग स्वर्ग को जाएगा। क्या तू यीशु राजा के संग स्वर्ग को जाएगा? क्या तू अपने सब दुखों से आराम पावेगा? क्या तू अपने सब दुखों से आराम पावेगा? हालेलुया उसके संतों के संग मिलकेगा। हालेलुया उसके संतों के संग मिलकेगा। उसकी स्तुति उसकी महिमा तू सुनाता जा। उसकी स्तुति उसकी महिमा तू सुनाता जा। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सारी चीज़ों के लिए हम परमेश्वर से धन्यवाद देंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आपके सुंदर वचन को अपने लोगों के बीच रखने पाया। हमने जो वचन में देखा कि कैसे अपने एलीशा की सेवक की आंखें खोल दी, वैसे ही हमारे आंखों को भी पिता परमेश्वर खोल दे, ताकि हम तेरे जो इस दुनिया में जो कार्य हो रहे हैं, अदृश्य कार्य हो रहे हैं पिता परमेश्वर, उसे हम देखने के योग्य ठहरने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जैसे तूने एलीशा की मदद की पिता परमेश्वर, उन्हें सीरिया की सेना से उन्हें बचा के रखा पिता परमेश्वर, वैसे भी हम मांगते हैं पिता परमेश्वर हमें भी उस शैतान से बचा के रख पिता परमेश्वर, ताकि वह हमें भटकने ना दे पिता परमेश्वर। हम युवा भाई बहन पिता परमेश्वर तेरे वचनों में आगे बढ़ना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हम तेरे गीतों के बोल को हम समझने चाहते हैं पिता परमेश्वर। हमें बुद्धि ज्ञान सामर्थ से भर दे पिता परमेश्वर, ताकि हम जो हमारी जो कलीसिया है पिता परमेश्वर, हम कलीसिया के रीढ़ की हड्डी है पिता परमेश्वर, हम इस कलीसिया को गिरने ना दे पिता परमेश्वर। हम युवा भाई बहन को सामर्थ दे, आशीष दे पिता परमेश्वर, ताकि हम इस कलीसिया को आगे बढ़ाने के योग्य ठहरने पाएंगे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, मुझे आशीष दिया पिता परमेश्वर, सामर्थ दिया, ताकि मैं आपके वचनों को अपने लोगों के बीच में रखने पाया पिता परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। सुंदर गीत को हमने गाया पिता परमेश्वर, उस गीत के बोल को हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि तू बादलों से हमारे बीच में आता है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम यहाँ जितने भी उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, सारे हर एक के मन हृदय को देखने वाले पिता परमेश्वर, हमारे मन हृदय में झांकने वाले पिता परमेश्वर। हम क्या सोचते हैं, हम दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम आपके बारे में क्या सोचते हैं पिता परमेश्वर, सारी चीज़ों को तू जानता है पिता परमेश्वर। हमें बुद्धि ज्ञान सामर्थ्य भर दे पिता परमेश्वर। हम उस बुद्धि और ज्ञान समझ को पा करके पिता परमेश्वर तेरे वचन में जो जितनी भी सारी बातें लिखी हुई है पिता परमेश्वर, उसको हम मनन करके समझ करके और उसे हम अपने मन में रख करके पिता परमेश्वर, जो आपके वचन को नहीं जानते हैं उस तक हम पहुँचाने की सेवा हम चाहते हैं पिता परमेश्वर। हम उनके बाइबल के बारे में, उनको आपके वचनों के बारे में हम बताना चाहते हैं पिता परमेश्वर। ऐसे हमें सामर्थ दे पिता परमेश्वर। ये दीनताई की प्रार्थना पिता परमेश्वर आपकी यीशु मसीह बेटे के नाम मांगते हैं, तो सुन और स्वर्ग राज्य में आमीन।